सीएम की कुर्सी के लिए आरजेडी को 1 दर्जन से भी कम विधायकों की जरूरत है और जिस तरह से जेडीयू में हताशा का माहौल है, वैसे में आरजेडी चाहे तो आसानी से उनके विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि ललन सिंह को आरजेडी ने यही काम सौंपा है। वजह यह कि आरजेडी को नीतीश कुमार के साथ रहने पर कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा। नीतीश की छवि अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए आरजेडी भी नीतीश से पिंड छुड़ाने की कोशिश में है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने हड़बड़ी में जातिगत सर्वे कराया और आनन फानन में उसके आंकड़े जारी किए। उससे अब लगने लगा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे। कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रस्ताव भी नीतीश ने पास करा लिया। ये भी उनका एक चुनावी कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने इस साल जून में हाल ही में कहा था कि चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकता है, इसलिए सरकारी योजनाओं का काम तेजी से पूरा हो जाना चाहिए। तभी से चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश को भाजपा की चाल की भनक लग गई है। अब नीतीश कुमार को ललन सिंह की आरजेडी के प्रति हमदर्दी काफी खटकने लगी है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इससे काफी खफा हैं। आरजेडी ने जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का टास्क ललन सिंह को दे दिया है। यही वजह है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के विवाद में नीतीश ने चुप्पी साध ली। जेडीयू छोड़कर नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने से नीतीश पहले से ही परेशान हैं। अब वे और जोखिम लेने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए वे किसी भी वक्त महागठबंधन छोड़ सकते हैं। भाजपा से इन दिनों उनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में देखा जा रहा है नीतीश कुमार के सामने 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वे महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी करें, इससे 2025 तक उन्हें राज करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा ये कि वे विधानसभा भंग कर दें और चुनाव की प्रतीक्षा करें। चुनाव होने तक वे केयरटेकर के तौर पर काम करते रहें। ऐसे में इस बात की भी संभावना बनेगी कि नीतीश की विधानसभा भंग होते ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए और इन सब के बावजूद नीतीश जेडीयू को सुरक्षित रख भी पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार को अपना और अपनी पार्टी का वजूद बचाना है। जेडीयू पर सभी दलों की चौतरफा नजर है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अगर नीतीश को मनमाफिक सीटें मिली तो इन तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, नहीं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकेंगे नहीं। अगर उनकी राह में बाधा आई तो वो सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का रास्ता काटने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।